जादुई जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम था चांदपुर। इस गांव के पास एक विशाल, घना और रहस्यमय जादुई जंगल था। गांव वाले जंगल के पास भी नहीं जाते थे क्योंकि कहते थे कि वहां अजीब रोशनी, उड़ते पत्ते और अनजान आवाजें आती हैं। लेकिन गांव की एक बच्ची थी, आयुषी। वह हिम्मत वाली, जिज्ञासु और सपने देखना पसंद करने वाली लड़की थी। उसे हमेशा लगता था जंगल डरावना नहीं, बल्कि कुछ छुपा हुआ राज है। एक दिन अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न पानी, न फसल, न घास। सब परेशान थे। उसी रात आयुषी ने जंगल की ओर से एक नीली चमक आती देखी। वह बोली, अगर कोई आशा है तो शायद वही है। और बिना किसी को बताए वह जादुई जंगल में चली गई। जंगल का पहला रहस्य। बोलने वाला पेड़। जंगल के अंदर घुसते ही उसे एक बड़ा वृक्ष मिला जिसकी आंखें थीं। पेड़ बोला, आयुषी, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की है। इस जंगल को बचाने वाला कोई हो तो वह तुम हो। आयुषी हैरान रह गई, पर बोली, मैं गांव की मदद कैसे कर सकती हूं? पेड़ ने कहा, तुम्हें इस जंगल के 3 जादुई रत्न ढूंढने होंगे। साहस का रत्न, सच्चाई का रत्न और करुणा का रत्न। इन्हें मिलाकर ही सूखा खत्म होगा। आयुषी ने निश्चय कर लिया, मैं तीनों रत्न ढूंढूंगी। पहली परीक्षा। साहस का रत्न। वह आगे बढ़ी तो अचानक उसके सामने एक बड़ी, डरावनी, अंधकार गुफा आई। गुफा में घुसते ही हर तरफ अंधेरा और अजीब आवाजें थीं। आयुषी का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, डर तभी खत्म होता है जब हम उससे आगे निकलते हैं। गुफा के अंत में उसे एक चमकदार पत्थर दिखा। जैसे ही उसने उसे उठाया, गुफा रोशनी से भर गई। पेड़ की आवाज गूंजी, तुमने साहस का रत्न पा लिया। दूसरी परीक्षा। सच्चाई का रत्न। अगले भाग में पहुंचकर उसने एक सुंदर झील देखी। झील के बीच एक रत्न तैर रहा था, पर जैसे ही आयुषी ने उसे लेने की कोशिश की, झील बोली, इस रत्न को पाने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का सच्चा उत्तर देना होगा, चाहे उत्तर तुम्हारे लिए गलत साबित हो। झील ने पूछा, क्या तुम हमेशा सच बोलती हो? आयुषी चुप हो गई। उसने धीरे से कहा, नहीं, कभी कभी मैं गलती डरकर झूठ बोल देती हूं। झील चमक उठी और बोली, सच्चाई स्वीकारना ही सबसे बड़ा सच है। रत्न उसके हाथों में आ गया। तीसरी परीक्षा। करुणा का रत्न। जंगल के अंतिम हिस्से में उसने एक घायल सफेद हिरण देखा। हिरण बहुत कमजोर था। वह चाहती थी कि जल्दी से तीसरा रत्न पाए और गांव को बचाए, लेकिन उसने पहले हिरण की छोटी